दोस्तों, आज जानेंगे वीरभद्र और गोरखनाथ का युद्ध कैसे हुआ था। जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। नाथ संप्रदाय के परम पूज्य गुरु मच्छिंद्रनाथ की एक विचित्र और संकटपूर्ण स्थिति में थी। मच्छिंद्रनाथ, जो स्वयं एक महान योगी और सिद्ध पुरुष थे, अपनी योग साधना के चरमोत्कर्ष पर एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए जहां उनका भौतिक शरीर क्षीण हो गया। कथाओं के अनुसार उनकी अस्थियां किसी अदृश्य शक्ति द्वारा हर ली गईं और अंततः भगवान शिव के परम शक्तिशाली गण वीरभद्र के पास पहुंच गईं। वीरभद्र, जिनके जन्म की कथा स्वयं महादेव के क्रोध से जुड़ी है, दक्ष यज्ञ के विध्वंस के लिए शिव की जटा से उत्पन्न, स्वभाव से अत्यंत उग्र, पराक्रमी और अविनाशी थे। उन्हें महादेव का वरदान प्राप्त था, जिससे वे लगभग अजय माने जाते थे। मच्छिंद्रनाथ की अस्थियों को अपने अधिकार में पाकर वीरभद्र ने उन्हें लौटाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उन्हें अपनी शक्ति पर अत्यधिक अभिमान था और वे किसी भी चुनौती को स्वीकार करने को तैयार थे। यह बात जब गुरु मच्छिंद्रनाथ के परम शिष्य गोरखनाथ को पता चली तो उनके हृदय में गुरु भक्ति और वेदना का सैलाब उमड़ पड़ा। गोरखनाथ, जो नाथ संप्रदाय के एक प्रमुख स्तंभ और स्वयं भगवान शिव के अंशावतार माने जाते हैं, अपने गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। उनके लिए गुरु की अस्थियों का हरण और उनका पुनर्जीवन न हो पाना असहनीय था। उन्होंने तत्काल संकल्प लिया कि वे किसी भी कीमत पर अपने गुरु की अस्थियों को वापस प्राप्त करेंगे और उन्हें पुनर्जीवित करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें स्वयं महादेव से ही युद्ध क्यों न करना पड़े। यह एक ऐसा कार्य था जो सामान्य मानव या देवता के लिए असंभव प्रतीत होता था, लेकिन गोरखनाथ की गुरु भक्ति और योग शक्ति ने इसे संभव बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। वीरभद्र का अभिमान और युद्ध की अनिवार्यता। गोरखनाथ ने पहले शांति और सद्भाव का मार्ग अपनाने का प्रयास किया। उन्होंने वीरभद्र से कई बार अनुरोध किया कि वे गुरु मच्छिंद्रनाथ की अस्थियां लौटा दें। गोरखनाथ ने वीरभद्र को गुरु शिष्य परंपरा की महत्ता और उनके कार्य के अनैतिक होने का बोध कराने का भी प्रयास किया, लेकिन वीरभद्र अपनी असीम शक्तियों और महादेव के वरदानों के मद में चूर थे। उन्हें लगता था कि कोई भी उन्हें चुनौती नहीं दे सकता और उनका हर निर्णय अंतिम है। उन्होंने गोरखनाथ के अनुरोधों का उपहास किया और उन्हें एक साधारण योगी समझकर तुच्छ बताया। वीरभद्र का ये अभिमान ही युद्ध का मूल कारण बना। उन्होंने गोरखनाथ को चुनौती दी और कहा कि यदि उनमें इतनी शक्ति है तो वे बलपूर्वक अस्थियां प्राप्त कर लें। गोरखनाथ ने समझ लिया कि अब युद्ध ही एकमात्र मार्ग है। वीरभद्र का अहंकार इतना प्रचंड हो चुका था कि वो किसी तर्क या अनुरोध को सुनने को तैयार नहीं था। गोरखनाथ ने अपने गुरु के सम्मान और पुनर्जीवन के लिए इस महासंग्राम को अनिवार्य मान लिया और पूरी शक्ति के साथ युद्ध की तैयारी में जुट गए। यह युद्ध केवल अस्थियों की वापसी के लिए नहीं था, बल्कि गुरु की गरिमा, शिष्य की भक्ति और अहंकार पर धर्म की विजय का प्रतीक बनने वाला था। महायुद्ध का आरंभ। शक्तियों का भीषण टकराव। युद्ध का आरंभ एक भयानक और विस्मयकारी दृश्य था। एक और महायोगी गोरखनाथ अपनी तपस्या से अर्जित अदम्य योग शक्तियों, सिद्धियों और गुरु के प्रति अगाध भक्ति के बल पर खड़े थे, तो दूसरी ओर वीरभद्र भगवान शिव की प्रचंड शक्ति से संपन्न उनके गणों की विशाल सेना के साथ रणभूमि में गर्जना कर रहे थे। दोनों ओर से युद्ध का उद्घोष होते ही रणभूमि अस्त्र शस्त्रों की झंकार, योद्धाओं के गर्जन और पृथ्वी के कंपन से गूंज उठी। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह दो दिव्य शक्तियों का टकराव था, जिसका प्रभाव न केवल पृथ्वी पर बल्कि तीनों लोकों पर पड़ने वाला था। वीरभद्र ने पहले अपने गणों को आगे भेजा। ये गण अत्यंत शक्तिशाली और भयंकर थे, जो अपने अस्त्र शस्त्रों से गोरखनाथ पर टूट पड़े। गोरखनाथ ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग करते हुए इन गणों का सामना किया। उन्होंने अपनी योगिक ऊर्जा से एक ऐसा सुरक्षा चक्र बनाया जिससे वीरभद्र के गण उनके पास नहीं आ पा रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सिद्धियों का प्रयोग कर गणों को भ्रमित करना और उन्हें शक्तिहीन करना शुरू कर दिया। अस्त्र शस्त्र और योगिक माया का प्रदर्शन। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, वीरभद्र ने स्वयं मोर्चा संभाला। उन्होंने अपने त्रिशूल, गदा, तलवार और अन्य दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना शुरू किया। उनके प्रत्येक प्रहार में इतनी शक्ति थी कि उससे पहाड़ भी हिल उठते थे। उन्होंने पाशुपतास्त्र जैसे महादेव के शक्तिशाली अस्त्रों का भी आह्वान किया। वीरभद्र की शक्ति थी, उनके एक प्रहार से धरती डोल उठती थी और आकाश में चिंगारियां बिखर जाती थी। गोरखनाथ ने भी अपनी योगिक और मायावी शक्तियों का अद्भुत प्रदर्शन किया। उन्होंने वीरभद्र के शक्तिशाली प्रहारों को अपनी योगिक ढाल से निष्फल कर दिया। उन्होंने मोहिनी अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे वीरभद्र के गण भ्रमित होने लगे। उन्होंने वाता अस्त्र से भयंकर तूफान उत्पन्न किए, जो वीरभद्र की सेना को तितर बितर कर रहे थे। वीरभद्र ने एक विशाल शिलाखंड उठाकर गोरखनाथ पर फेंका, जिसे गोरखनाथ ने अपनी योग शक्ति से हवा में ही रोक दिया और उसे वहीं स्थिर कर दिया। उन्होंने अपनी कायाकल्प शक्ति से अपने शरीर को इतना लचीला और अभेद्य बना लिया कि वीरभद्र के वार उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे।
युद्ध के दौरान गोरखनाथ ने अपनी योगिक समाधि और ध्यान की शक्ति का उपयोग करके वीरभद्र के ऊर्जा स्रोतों को भी बाधित करने का प्रयास किया। वीरभद्र में अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके गोरखनाथ के सामने अनेक भयंकर रूपों का निर्माण किया, लेकिन गोरखनाथ अपनी योगिक दृष्टि और ज्ञान से इन मायाओं को भेदते रहे। उन्होंने कई बार वीरभद्र को उनकी आध्यात्मिक स्थिति और महादेव के प्रति उनके कर्तव्य का स्मरण कराया, लेकिन वीरभद्र अपने अभिमान में अंधे हो चुके थे। निर्णायक प्रहार और वीरभद्र का मस्तक छेदन। युद्ध अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। दोनों योद्धा थकने का नाम नहीं ले रहे थे। वीरभद्र अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर गोरखनाथ पर आक्रमण कर रहे थे, लेकिन गोरखनाथ अपनी योग शक्ति और गुरु के प्रति दृढ़ संकल्प के कारण अडिग थे। अंततः गोरखनाथ ने अपनी दिव्य धनुष की कमान संभाली। उन्होंने अपनी तपस्या और गुरु भक्ति की समस्त ऊर्जा को एक बाण में समाहित किया। यह बाण केवल एक भौतिक अस्त्र नहीं था, बल्कि गुरु भक्ति की शक्ति और योग साधना का प्रतीक था। गोरखनाथ ने पूर्ण एकाग्रता के साथ उस दिव्य बाण को छोड़ा जो बिजली की गति से वीरभद्र की ओर बढ़ा। वीरभद्र अपनी अजेयता के अभिमान में इस बाण की शक्ति को समझ नहीं पाए। बाण सीधा वीरभद्र के मस्तक पर लगा और एक भयंकर गर्जना के साथ उनका मस्तक उनके धड़ से अलग हो गया। यह दृश्य अत्यंत नाटकीय और अविश्वसनीय था। वीरभद्र जैसा अजेय योद्धा, जिसे महादेव का वरदान प्राप्त था और जिसका मस्तक कोई नहीं काट सकता था, गोरखनाथ के बाण से धराशायी हो गया था। ये गोरखनाथ की असीमित योग शक्ति, उनकी तपस्या और सबसे बढ़कर अपने गुरु के प्रति उनकी अगाध और निस्वार्थ भक्ति का प्रमाण था। वीरभद्र के धराशायी होते ही रणभूमि में सन्नाटा छा गया। उनके गण भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे और तीनों लोकों में ये खबर आग की तरह फैल गई। महादेव का आगमन और वीरभद्र का पुनर्जीवन। वीरभद्र के पतन से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। स्वयं भगवान शिव, जो अपने प्रिय गण वीरभद्र की इस स्थिति को देख रहे थे, अत्यंत क्रोधित हुए और तुरंत युद्ध भूमि में प्रकट हुए। महादेव का क्रोध इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि कांप उठी। गोरखनाथ ने विनम्रता पूर्वक महादेव को प्रणाम किया और उनसे क्षमा याचना की। उन्होंने शांत भाव से महादेव को सारी स्थिति समझाई। उन्होंने बताया कि वीरभद्र ने गुरु मच्छिंद्रनाथ की अस्थियां लौटाने से इनकार कर दिया था और अपने अभिमान में उन पर आक्रमण किया था, जिसके कारण उन्हें विवश होकर ये कदम उठाना पड़ा। गोरखनाथ ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य वीरभद्र को मारना नहीं था, बल्कि अपने गुरु का सम्मान पुनः स्थापित करना था। महादेव गोरखनाथ की भक्ति, उनके गुरु के प्रति समर्पण और उनके तर्क से अवगत हुए। वे जानते थे कि गोरखनाथ ने धर्म और न्याय के लिए ही यह कार्य किया था। महादेव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने गोरखनाथ को आशीर्वाद दिया। उन्होंने गोरखनाथ से आग्रह किया कि वे अपनी योग शक्ति से वीरभद्र को पुनः जीवित करें। गोरखनाथ ने तुरंत अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने वीरभद्र के कटे हुए मस्तक को उनके धड़ से पुनः जोड़ा और अपनी संजीवनी शक्ति से उन्हें जीवन प्रदान किया। वीरभद्र पुनः जीवित हो उठे, लेकिन इस बार उनका अभिमान और अहंकार पूरी तरह से चूर चूर हो गया था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गोरखनाथ से अपने किए के लिए हृदय से क्षमा मांगी और बिना किसी विलंब के गुरु मच्छिंद्रनाथ की अस्थियां उन्हें वापस कर दीं। युद्ध का परिणाम और महत्वपूर्ण संदेश। गोरखनाथ और वीरभद्र का यह महायुद्ध अंततः शांति, सद्भाव और न्याय की स्थापना के साथ समाप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहे। हमारे चैनल हिंदू ज्ञान गुरु के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।